और इस विजयी प्रवेश को ही खजूर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। करते यदि आज भी प्रभु तेरे लोग प्रभु अंधकार में हैं, दुष्ट के बंधनों में हैं, आज भी प्रभु श्राप उनके जीवनों में है, आज भी प्रभु यीशु मसीह नेगेटिविटी, एडिक्शन, बुरी संगति, गलत थॉट्स प्रभु उनके जीवनों में है, तो प्रभु आज आप उन सारी बातों पर इन्हें विजयी दिलाएं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पाम संडे है और हम सभी लोग जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उसके पीछे चलते हैं, आज के दिन पाम संडे को मनाते हैं। परंतु ये पाम संडे क्या है? क्या है ये खजूर का त्योहार और क्यों मनाया जाता है? यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में 1 से 11 पद तक आपको ये कहानी देखने को मिलती है। परंतु क्यों मनाते हैं ये? दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब कोई राजा युद्ध को जीतकर वापस आता है अपने घर में या फिर अपने नगर में, तो उसके लोग उसका स्वागत करते हैं। उसके लोग उसका स्वागत करते हैं, राजा का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा विजयी होकर आ रहा है, एक युद्ध लड़के आ रहा है और वो विजयी हो गया है, विजय हो गया है। इसलिए उसकी प्रजा, उसके लोग उसका स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी तैयारियों के साथ में अपने राजा का वो स्वागत करते हैं, आनंद मनाते हैं कि हमने युद्ध को जीत लिया है, हमारा राजा आ गया है, हमारा राजा युद्ध जीत कर आ गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी हुआ। यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और बाइबल कहती कि विजयी प्रवेश किया। विजयी राजा विजय होकर प्रवेश कर रहा है, विजय होने के लिए प्रवेश कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए, अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान नहीं किया और शैतान को नहीं हराया और मृत्यु पर विजय नहीं पाई, परंतु फिर भी बाइबल कह रही है कि विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में किया। और इस विजयी प्रवेश को ही खजूर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस शहर में एंट्री की, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो लोगों ने खजूर की डालियां बिछा दी। इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों से कहते हैं कि तुम पास के गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे मेरे पास लेकर के आना। और 2 चेले वैसे ही करते हैं, वो वहां जाते हैं और उस गधी के बच्चे को और गधी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो लोग चल रहे हैं, जो भीड़ चल रही है, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपने कपड़े उतारे और गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बिछा दिए। और तब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गए। तो हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए एक गधे के बच्चे का उपयोग किया। गधे के बच्चे में बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में एंट्री की। जबकि अक्सर देखा जाता है जब कोई राजा विजयी होकर आता है तो अपने रथ में सवार होकर के आता है, अपने सामर्थी ताकतवर घोड़ों के ऊपर सवार होकर आता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को चुना। गधे का बच्चा क्या होता है? गधा नम्र होता है, वो बहुत नम्र होता है, शांति का प्रतीक है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वहां भाले और तलवार से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह शांति का संदेश लेकर के जा रहे हैं, दीन और नम्र होकर के जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दीन जानवर को चुना जो सबसे अधिक दीन है, गधे का बच्चा सबसे अधिक दीन है, और उसमें बैठकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। और यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया। गधे को मूर्ख भी कहा जाता है, उसको चुन लिया। उसने घोड़ों और रथों को नहीं चुना, सामर्थी चीजों को, बलशाली उनको नहीं चुना, बल्कि एक वीक जानवर को चुना, एक मूर्ख कहे जाने वाले जानवर को चुना, एक नम्र जानवर को चुना। और उसमें सवार होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, उसमें सवार होकर वो विजयी प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज
परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आप और हम क्या थे? मूर्ख थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, और आज प्रभु यीशु मसीह हम पर सवार होकर पूरी दुनिया में अपने नाम को फैला रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। परमेश्वर ने हमको चुना, आपको चुना। हम भी जगत के मूर्ख थे। हो सकता है कुछ लोग आपको मूर्ख कहते हों, कुछ लोग आपको तुच्छ समझते हों, कुछ लोग आपको बेकार समझते हों, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो चुनता ही ऐसी चीजों को है जो जगत के मूर्ख हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और यही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है तो वो आपको इतना इस्तेमाल करेगा कि आपके सामने बड़े बड़े ज्ञानवान लज्जित होंगे। तो इसलिए आप चिंतित न हों, परेशान न हों। फिर हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को चुना और उसे अपने लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक सर्वशक्तिमान की सेवा में एक गधा इस्तेमाल हो रहा है, गधे का बच्चा इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है उस गधे के लिए। दोस्तों, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर इतना ज्ञान बुद्धि समझ नहीं है, या फिर हम इस समाज के बहुत बड़े लेवल से नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना अपनी सेवा कार्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना अपने राज्य का वारिस होने के लिए। तो ये आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 8 और 9 पद, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर चल रहे हैं, तो जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं रास्ते में, वो खजूर की डालियों को बिछा रहे हैं रास्ते में, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस पर चले। वो प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारा राजा आ गया है। जिस राजा की भविष्यवाणियां की गई थी कि वो तुम्हें छुटकारा देगा, वो मसीहा, वो आ गया है। बहुत सारे लोग तो सच्चे मन से इस बात को स्वीकार करे हुए थे, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का ऐसा भव्य रूप से स्वागत कर रहे थे। अपने कपड़ों को उतार कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में बिछा रहे थे, और खजूर की डालियों को प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में बिछा रहे थे। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ये समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन रोमी साम्राज्य के लिए खतरा होगा। वो समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह जा करके रोमी लोगों से युद्ध करेंगे और हमें उनके गुलामी से छुटकारा देंगे, हमें उनके अत्याचारों से छुटकारा देंगे। वे इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। कुछ लोग, भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे। कुछ लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह को जाना था, उस पर विश्वास किया था। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, ये जानकर कि ये वो मसीह है जिसके लिए भविष्यवाणियां की गई थी। ये वो मसीह है जो अपने लोगों को छुटकारा देगा। परंतु किस बात से छुटकारा देगा? कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि रोमन गवर्नमेंट से हमें छुटकारा देंगे, उनके अत्याचार से, उनके रूल रेगुलेशन से हमें छुटकारा देंगे। और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये वही मसीह है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। ये हमें छुटकारा देगा पापों से, यह हमें छुटकारा देगा उन पापों के दंड से, जो पाप हमने किए हैं उनके दंड से यह हमें छुटकारा देगा। दोस्तों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप और मैं पापों से छुटकारा पाएं, ताकि आप और मैं उस पाप के दंड से छुटकारा पाएं। वो इसीलिए विजय प्रवेश कर रहे हैं यरूशलेम में, ताकि वो आगे चलकर अपने आप को बलिदान करें आपके और मेरे लिए। और ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। और यहां पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वही लोग आगे चलकर चिल्लाते हैं कि हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ।
और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियां बिछाई जा रही हैं, जो प्रदर्शित करता है मृत्यु पर विजय को। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अभी तो वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। और आज आप और मैं, हम सब ने, क्योंकि हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए आपने और मैंने, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, हम सब ने छुटकारा पाया है। किससे छुटकारा पाया? पापों से छुटकारा पाया है। उन पापों के दंड मृत्यु से हमने छुटकारा पाया है। उस दुष्ट की गुलामी से हमने छुटकारा पाया है। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर आए ताकि आप और मैं छुटकारा पाए, और इसीलिए वो आज यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, वो उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं। उस दुष्ट शैतान पर, उस मृत्यु पर, उस पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए लोग, जो उसके लोग हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। खजूर की डालियां उसके रास्ते में बिछा रहे हैं। सो दोस्तों, इसलिए पाम संडे मनाया जाता है, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। उनके रास्ते में खजूर की डालियां बिछाकर, और कुछ लोग अपने कपड़ों को रास्तों में बिछाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। वो एक विजयी राजा है, वो शांति का राजकुमार है। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो गधी के बच्चे पर बैठ करके आता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो वैसा युद्ध करने नहीं जा रहा, बल्कि वो शांति से वहां प्रवेश कर रहा है। वो शांति का पैगाम लेकर के जा रहा है। दोस्तों, आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो वो आपके जीवन को शांति से भर देंगे, आपके परिवार को शांति से भर देंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप छुटकारा पाएं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको गुनाहों से छुटकारा देंगे, उस पाप के दंड मृत्यु से छुटकारा देंगे, और उस शैतान की गुलामी से भी आपको छुटकारा देंगे। स्वर्ग के राज्य का वारिस आपको बनाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि पाम संडे क्यों मनाया जाता है, क्यों आखिर खजूर का त्योहार मनाया जाता है। ये एक विजयी प्रवेश है प्रभु यीशु मसीह का, मृत्यु के ऊपर विजय, शैतान के ऊपर विजय, उन पापों के ऊपर विजय। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया, मैं उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी नानी की तबीयत आज के कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उनको एक हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया गया। वहाँ से उनका इलाज हो रहा था, लेकिन उनको कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं पीके भैया के यहाँ फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और उनके व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेजा। वो लोग मेरी नानी के लिए प्रार्थना की है और मेरी नानी आज भले चंगी है। मैं पीके भैया, अमृता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ परमेश्वर उन सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और सच में हमारा परमेश्वर, जिसने विजय प्रवेश यरूशलेम में किया, और सच में वो विजयी राजा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र पिता, हम सब के आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं पिता। हम घटे परमेश्वर और आप बढ़े पिता। मेरे प्रभु, आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। सच में आप भले पिता हैं और आप हमारे जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे संग संग चलने वाले, हमें कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्याग
त्यागने वाले परमेश्वर हैं। आप विजयी राजा है परमेश्वर पिता, और हम धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, रात की विश्राम, रात की सुरक्षा, अच्छी नींद के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हम सबको जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। हम सब प्रभु अपनी सांसों को ले पा रहे हो, अपनी आंखों से इस चमकती हुई सुबह को प्रभु तेरी दया से देखा है। इस बात के लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस पाम संडे के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु तू विजयी राजा है परमेश्वर पिता, और यरूशलेम में प्रभु आज के दिन में आपने विजय प्रवेश किया प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु तू हम सबको पिता परमेश्वर उस पाप की गुलामी मृत्यु से छुड़ाकर प्रभु अपने अनंत राज्य का वारिस बना सके। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तूने मृत्यु पर, उस दुष्ट शैतान पर प्रभु विजय को प्राप्त किया परमेश्वर पिता। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर इस बात को रिसीव करे प्रभु कि तूने प्रभु संसार पर और संसार की हर एक बातों पर, उस दुष्ट पर, पाप पर, मृत्यु पर विजय पाकर परमेश्वर हम सबको भी विजय उत्सव में लिए आप फिरते हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तूने प्रभु तो मूर्खों को चुनता है परमेश्वर। प्रभु तूने हम सबको चुना प्रभु, ताकि आप हमें प्रभु एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि ज्ञानवानों के सामने प्रभु आप हमें इस्तेमाल करके प्रभु हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके परमेश्वर। अपने लोगों को इस्तेमाल करके प्रभु आप उन्हें सम्मान और आदर दे सके परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, यदि आज प्रभु इनके अंदर प्रभु ये बात है प्रभु कि लोग इन्हें सुनाते हैं, इन्हें मूर्ख समझते हैं, इन्हें तुच्छ समझते हैं, परंतु पिता आप प्रभु मूर्खों को चुनकर प्रभु उन्हें इस्तेमाल करते प्रभु। आपने जिस प्रकार उस गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी यात्रा के लिए, उस विजय यात्रा के लिए प्रभु जी, उस नम्र प्रभु जानवर को आपने चुना प्रभु, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तूने प्रभु हम सबको भी चुना प्रभु, जो पाप में, अंधकार में और दलदल की कीच में फंसे थे प्रभु। तूने हम सबको निकाल कर प्रभु यीशु अपने अनंत राज्य का वारिस बनाया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हर एक बात पर विजय पाई परमेश्वर। और वो सच में मेरे प्रभु हम सब ने भी परमेश्वर उस हर एक अंधकार की बातों पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि हम तेरी संतान हैं और तू हमारा पिता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आप हम सब के जीवनों में शांति को दे प्रभु, हम सब भी दीन और नम्र बने परमेश्वर। मेरे खुदावन हर एक जन को प्रभु उनके जीवन में आप दीन और नम्र करे परमेश्वर, और अपने कार्य को प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह इस पाम संडे के लिए प्रभु, और विशेषकर प्रभु आज प्रभु हम इस बात को समझ पाए परमेश्वर कि हम किस प्रकार और क्यों इस पाम संडे को मनाते परमेश्वर। हाँ प्रभु इस संडे को परमेश्वर पिता हम आपके विजय प्रवेश के रूप में मनाते प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे प्रभु ये आनंद का विषय है प्रभु कि तूने विजय पाई और हम सब भी विजय पाए हुए लोग हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते यदि आज भी प्रभु तेरे लोग प्रभु अंधकार में हैं, दुष्ट के बंधनों में हैं, आज भी प्रभु श्राप उनके जीवनों में है, आज भी प्रभु यीशु मसीह नेगेटिविटी, एडिक्शन, बुरी संगति, गलत थॉट्स प्रभु उनके जीवनों में हैं, तो प्रभु आज आप उन सारी बातों पर इन्हें विजयी दिलाएं, इन्हें प्रभु उन सारी बातों से ऊपर करें प्रभु, आप इन्हें दीन नम्र करें प्रभु, आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु, आप इनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस आज की सुंदर सुबह में प्रभु जो कुछ भी इनके प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि एक एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके आगे रखी गई, और धन्यवाद कि तूने अपने बेटे बेटियों की सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके नाम को प्रेज करती हूँ। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप उन बीमारियों से उन्हें आजाद करें, उस दर्द से आप उन्हें आजाद करें, उस रोग से आप उन्हें आजाद करें, उस घाव से आप उन्हें चंगा करें। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपके कोड़ों के मार के द्वारा आपने प्रभु अपने लोगों को चंगा किया है, उन्हें शिफा दी है, उनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर, उनकी दुर्बलता को, बीमारियों को अपने ऊपर लेकर आपने चंगा किया। धन्यवाद हर एक जन को प्रभु जो दर्द में, तकलीफ में, बीमारियों में, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में प्रभु इसी समय तूने छू कर उन्हें चंगा किया है, क्योंकि प्रभु तूने बीमारियों पर भी विजय प्राप्त किया। आपके लोग भी प्रभु उस बीमारी पर विजयी होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आज के पूरा दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार की गलत बातों से आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें।
आज के दिन में प्रभु जब तेरे लोग प्रभु संगति में जाते हैं प्रभु, तो प्रभु होने दीजिए परमेश्वर प्रभु तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर सके और हर परिस्थिति में आप इन्हें विजय करें। धन्यवाद जितनी प्रार्थना विनती आज की सुबह में आई है परमेश्वर, धन्यवाद पिता उन भाई बहनों के जीवनों में, उनके पर्सनल लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, इनके काम में, इनके अन्य क्षेत्रों में आप कार्य कीजिए प्रभु। जहां कहीं भी ये चाहते प्रभु तेरे कार्य उनके जीवन में, तेरे आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में होने दीजिए प्रभु कि कार्य होने पाए। थैंक यू लॉर्ड कि आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और हम सबको ये सुबह दिखाई। और ये आनंद का विषय है कि आपने विजय प्रवेश किया प्रभु, आपने विजय को प्राप्त किया। और प्रभु हम सब भी प्रभु तुझ राजा की संतान है, उस विजयी राजा की संतान है और हम सब ने भी प्रभु अपनी सारी परिस्थितियों पर विजय पाई है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सब बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, तारीफ देते प्रभु यीशु, आदर करते, धन्यवाद करते कि यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन सेवा कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी यूं ही हमारे साथ में लगातार प्रार्थनाओं में जुड़े रहें।